हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई ऑडी A4 की टेस्ट ड्राइव, 200 सीसी बाइक सेगमेंट में बेस्ट कौन, सिंथेटिक या मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे सुजुकी जिक्सर SF250 या यामा R15 में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। Because it is smarter, good looking, good technology and comfortable. तो ये सब चीजें उसके अंदर आपको मिलेंगी। देश में ऑडी की सबसे ज्यादा पॉपुलर कार है ऑडी A4 और इसी साल कंपनी नई ऑडी A4 को 5th जनरेशन मॉडल के तौर पर लेकर आई है। लेकिन क्या ये नई मर्सिडीज C क्लास और BMW 3 सीरीज को टक्कर दे पाएगी? देखिए स्टोरी और तय कीजिए। 2020 में कोविड चैलेंजेस के बावजूद ऑडी वॉज अग्रेसिव ऑन लॉन्चेस, जिसमें A8, Q8, RS Q8, RS7 और Q2 शामिल थे। और 2021 में कंपनी 9 नए मॉडल्स उतारेगी और ये सभी मॉडल्स कंपनी के लिए वॉल्यूम जनरेटिंग सेगमेंट्स हैं, जिसकी शुरुआत हो रही है A4 के साथ। भारत में 2008 में पहली बार A4 को इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेकर अब तक इसे जनरेशन चेंज के साथ फेसलिफ्ट भी मिले हैं। 2021 A4 भी फेसलिफ्टेड है, ऑल्दो पुराने फेसलिफ्ट के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। नई ऑडी A4 के फेस को लिफ्ट किया गया है और अब ये ओवरऑल डिजाइन में और बॉडी लैंग्वेज में अपने लार्जर सिबलिंग जैसी ज्यादा दिखती है, जैसे कि A6 और A8। नए एडिशंस के तौर पर आपको ये क्रोम लाइनिंग बड़ी सी ग्रिल मिल रही है, साथ ही इसके हेडलैम्प्स को भी नया डिजाइन दिया गया है और फ्रंट और रेयर बम्पर्स भी आप देखेंगे तो उसके डिजाइन को भी कंपनी ने चेंज किया है। तो नया लुक देने के लिए काफी कुछ बदलाव कंपनी ने नई A4 में किए हैं। A4 फर्स्ट लुक में एग्जीक्यूटिव लग्जरी सेडान दिखती है और इसका पूरा प्रोफाइल अपीलिंग है। 2021 A4 में काफी विजुअल अपडेट्स किए गए हैं जो इसको बोल्ड लुक डिलीवर करते हैं। फ्रंट में मौजूद सिंगल फ्रेम फ्रंट ग्रिल नई है, साथ ही क्रोम हॉरिजॉन्टल स्लैट्स अब पहले से ज्यादा वाइडर हैं। LED हेडलाइट यूनिट पहले से स्लीक है और नई कार में पैटर्न टर्न लाइट्स भी मौजूद हैं। कार का बोनेट पहले के मुकाबले ज्यादा स्कल्पचर्ड और कर्वेशियस है। नई A4 में 17 और 18 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन है। साइड से कार का प्रोफाइल स्मार्ट और स्ट्रेच्ड है, यानी साइड से देखने पर कार लंबी दिखती है। साइड डोर्स में बॉडी लाइंस मौजूद हैं, साथ ही विंडोज पर भी क्रोम कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया है और ये डिसेंटली लार्ज साइज में है। रेयर एंड में आपको रीडिजाइन टेल लाइट्स मिलेंगे और साथ ही बूट लिड पर स्लाइड कर्व मिलेगा। इसके अलावा A4 में क्रोम एग्जॉस्ट टिप्स और ग्रे स्किड प्लेट्स मौजूद हैं जो कार को अट्रैक्टिव पोस्टीरियर लेंड करती हैं। कार के केबिन में भी काफी अपडेट्स किए गए हैं। इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो नई ऑडी A4 के सेंट्रल कंसोल को स्पेशली रीडिजाइन कंपनी ने किया है। ये एयरक्राफ्ट स्टाइल का गियर सिलेक्टर दिया है। साथ ही नए एडिशन के तौर पर आपको ये 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ ही अगर आप AC वेंट्स का भी डिजाइन देखेंगे तो ये पहले से काफी डिफरेंट है। स्पेस भरपूर आपको मिलेगा इसमें। लेदर का भी इस्तेमाल किया गया है, इनफैक्ट कंट्रास्ट दिया है, ब्राउन लेदर सीट्स कंपनी ने दी है और सेम लेदर आपको डोर पैनल्स पे भी मिलेगा। एडजस्टमेंट्स तो सीट्स में काफी हैं, लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी आप इस सेगमेंट के बाकी कंपेटिटर्स की सीटिंग्स को देखेंगे। स्पेशली वोल्वो S60 जो नई आने वाली है उसकी सीट्स इसके मुकाबले कहीं ज्यादा कंफर्टेबल हैं। लेकिन हाँ, स्पेस और इनफैक्ट सेंट्रल कंसोल का डिजाइन अगर आप देखेंगे, स्टोरेज स्पेस देखेंगे तो वो काफी दी गई है इस कार में। कार के अंदर कदम रखिए और आप नोटिस करेंगे कि अपने प्रेडेसेसर से एक कदम आगे है। नए A4 में 10.1 इंच का मेन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलेगा जिसका लुक और रिस्पॉन्स अमेजिंग है। AC डायल्स के नीचे कई स्विचेस हैं जिसमें ड्राइव मोड्स, ऑटो इग्निशन कट ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट जैसे फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। सेंट्रल कंसोल में स्टोरेज स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आर्मरेस्ट के नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग स्पेस मिलेगा। पूरे केबिन में डैश से लेकर साइड डोर्स तक सॉफ्ट टच पैनल मिलेंगे। कार की सीट्स नाइसली कुशन्ड और इन पर स्टिचिंग हाई क्वालिटी की है। फ्रंट सीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं फॉर पोजीशन, रिक्लाइन एंड सपोर्ट। कार के रेयर सीट्स में भी सेम लेवल ऑफ प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, फिर चाहे वो साइड डोर्स हो, सीट कुशनिंग ही क्यों ना हो। सेकंड रो में फ्लोर हम थोड़ा ऊंचा है, जिसकी वजह से मिडिल में बैठने वाले थर्ड पर्सन को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्पेस डिसेंट है, हालांकि सेगमेंट में बेस्ट नहीं है क्योंकि वोल्वो S60 इससे कहीं ज्यादा इक्विप्ड और स्पेशियस है।
इसके अलावा नई A4 में सनरूफ, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पार्क असिस्ट, ऑडी वर्चुअल कॉकपिट, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह वगैरह जैसे तमाम फीचर्स मौजूद हैं। ओवरऑल कार के इंटीरियर्स प्रीमियम और क्लासी लुकिंग है। नई ऑडी A4 को सिंगल पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो कि 190 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इनिशियली थोड़ा सा लैग इसमें लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये रफ्तार बढ़ती है, जैसे जैसे ये हाईवे पर दौड़ती है, इसका जो दम है, एक्चुअल कैपेबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। इसके इंजन को पेयर किया गया है 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन से, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग भी इसका काफ़ी डायरेक्ट है, तो इसको चलाने में आपको मज़ा आएगा। थोड़ा हाईवे पर स्पेशली इनिशियली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस कार की रहती है। कार की पावर डिलीवरी स्मूथ है। इंजन क्वाइट और सुपर रिफाइंड है, जिसकी वजह से ड्राइव एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा। कार का स्टीयरिंग फील बेहतर है और कॉर्नर पर भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। सस्पेंशन सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ब्रोकन सर्विसेज और पॉट होल्स को ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। नई A4 को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी। कार भले ही सेगमेंट में सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और सबसे ज्यादा स्पेशियस भले ही ना हो, लेकिन जहां इस गाड़ी को सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं वो है वेल बिल्ट इंटीरियर्स, पेपी परफॉर्मेंस, बेस्ट इन क्लास राइड और हैंडलिंग। तो नई ऑडी A4 पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल भी है और इसमें ज्यादा फीचर्स भी हैं, लेकिन मर्सिडीज C क्लास और BMW 3 सीरीज को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे 200 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बाइक कौन सी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इन दिनों 200 सीसी सेगमेंट में 2 बाइक्स के चर्चे खूब हैं। पहली है होंडा हॉर्नेट 2.0 और दूसरी है TVS अपाचे RTR 200। लेकिन इन दोनों में से कौन सी बाइक है बेस्ट, देखिए स्टोरी और तय कीजिए। आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक्स आपको लेनी चाहिए, तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों बाइक्स की कीमत कितनी, यानी कौन सस्ती है कौन महंगी है। तो जो होंडा हॉर्नेट है उसकी कीमत है 1,28,000 रुपये, जबकि जो TVS अपाचे RTR 200 है उसकी कीमत है 1,27,000 रुपये। यानी कीमत के मामले में जो TVS अपाचे RTR 200 है वो थोड़ी सी होंडा से सस्ती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी शुरू हो रही है। लुक और स्टाइल की बात करें तो दोनों बाइक नेकेड स्ट्रीट सेगमेंट की बाइक हैं और दोनों जो बाइक हैं उनकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है करीब करीब सेम है, यानी दोनों बाइक्स के ऊपर आपको शार्प कट लाइन मिल जाएंगे। जो फ्यूल टैंक है बोल्ड और मस्कुलर रखा गया है। जो TVS अपाचे जो है उसका जो फ्यूल टैंक का जो फ्यूल फिलर कैप थोड़ा सा ऑफ साइड रखा गया है, जबकि जो होंडा हॉर्नेट है उसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको इग्निशन की सिस्टम दिया गया है। साइज 12 लीटर है। सीट को स्प्लिट रखा गया, यानी दोनों बाइक्स जो सीट हैं वो स्प्लिट हैं। जो आपका साइलेंसर है, जो एग्जॉस्ट हैं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है यानी छोटा रखने का, दोनों बाइक्स के जो साइलेंसर है वो कॉम्पैक्ट हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस
जो होंडा हॉर्नेट है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm, जबकि जो टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है आपको 180 mm। जब ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो उसकी सीट की हाइट भी ज़्यादा है। इस तरह से लुक और स्टाइल के मामले में ये दोनों बाइक एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो होंडा हॉर्नेट है उसमें 184 सीसी का इंजन है, जबकि जो टीवीएस अपाचे आरटीआर है उसमें है 194 सीसी। यानी जब इंजन कैपेसिटी ज़्यादा है तो पावर भी आपको टीवीएस अपाचे आरटीआर में ज़्यादा मिलता है। होंडा हॉर्नेट की जो पावर है वो है 17 bhp, जबकि जो टीवीएस अपाचे आरटीआर है उसमें आपको 20 bhp पावर मिलता है। और दोनों ही इंजन में 5 स्पीड गियर लगे हैं और पावर का फर्क पड़ता है टॉप स्पीड पर। जो टीवीएस अपाचे आरटीआर है वो इजीली यानी आसानी से आपको 125 की टॉप स्पीड छू लेती है, जबकि होंडा हॉर्नेट को काफ़ी टाइम लगता है। माइलेज एक सबसे अहम फैक्टर है। तो जो टीवीएस अपाचे आरटीआर है उसकी माइलेज है 30 से 35 किलोमीटर और जो होंडा हॉर्नेट है उसकी माइलेज है 40 से 45 किलोमीटर, वो भी सिटी में। अब सबसे अहम बात कि आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उस पैसे में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं इन बाइक्स में। तो सबसे पहली चीज़ है जो टीवीएस अपाचे आरटीआर है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, राइड मोड मिलता है, क्लच और जो ब्रेक लीवर हैं वो आपके एडजस्टेबल हैं। इस तरह से ये 3 फीचर्स आपके होंडा हॉर्नेट में नहीं मिलते हैं। टीवीएस अपाचे आरटीआर में एक फीचर्स है जो नहीं मिलता है, वो है आपको यूएसडी फोक आपको सिर्फ होंडा हॉर्नेट मिलता है। इस तरह से आप जब इन बाइक्स को खरीदने जाएं तो जो सारे पॉइंट हैं जो मैंने बताए हैं आपको ध्यान रखें, फिर आप डिसीजन लें कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए या फिर कौन सी बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए। कार के इंजन के लिए बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक इंजन ऑयल और साधारण इंजन ऑयल में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा बेहतर है, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर एलपीजी। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की आरपीएम ज्यादा होती है यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। आवाज ओवर टाइम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे सुजुकी जिक्सर, SF250 और यामा R15 में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस भी हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। Vaccine, the best insurance for COVID-19. Vaccination is the key for developing immunity in the society, what we call as herd immunity. More and more number of people getting vaccinated will be a key factor for the society. Another thing which I would like to advise on behalf of the insurance company, IFCO Tokyo, is that no one should should be panicking if COVID arises. We have seen that almost 95% of the people are getting cured with home care treatment only.
It's only in the rare cases that the matter reaches a stage where it needs hospitalization. So maintaining cool, maintaining calm, maintaining composure also is the key. सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, आप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं और जो पहला सवाल आया है वो अनिल मुत्रेजा ने भेजा है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, सुजुकी जिक्सर SF250 और यामा R15। ये दो ऑप्शन इन्होंने लिए चुने हैं और जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। अनिल जी, मैं आपको बताता हूं कि आप जिक्सर लीजिए, नॉट बिकॉज सुजुकी की है बट बिकॉज इट इज़ स्मार्टर, गुड लुकिंग, गुड टेक्नोलॉजी एंड कंफर्टेबल। सो ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेंगी। 250 सीसी का इंजन है और 26.5 bhp निकालता है। 38,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है और साथ साथ में आपको इसके LED की फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मिलेंगी जो आजकल नई टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे भी सारी बाइक्स के अंदर आनी शुरू हो गई हैं। और 1.8 लाख रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है, प्लस उसके जो आफ्टर सेल सर्विस की नेटवर्क ऑल्सो हैज़ नाउ बिकम even better and availability of spares and service is becoming better and convenient both. शिबुदान ने अगला सवाल भेजा है। ये कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं, थोड़े कंफ्यूज हैं। कुछ ऑप्शंस जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं टूटू जी अपने लिए, उसमें Hyundai Venue है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल वेरिएंट, किया सोनेट है, अगेन 1.2 पेट्रोल, और जानना चाहते हैं इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन सी रहेगी। इनका जो मंथली एवरेज रन है वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास का है, तो उस हिसाब से सजेस्ट कीजिए इनको बेस्ट ऑप्शन। शिबू जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है और टेक्नोलॉजी दोनों की ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको सेम इंजन मिलेंगे, आपको सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों गाड़ियाँ मिली, सिर्फ शक्ल उनकी फ़र्क है। और द रीज़न वाई आई एम सेइंग वेन्यू इज़ बिकॉज इनके फीचर्स और सोनेट के फीचर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर ऑल्सो 100% सेम। इनफैक्ट वेन्यू वॉज द फर्स्ट व्हीकल कॉम्पैक्ट SUV के अंदर जिसके अंदर ये फीचर्स आए थे। और द अदर रीज़न इज़ कि Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स इज़ abundant and pan India. So that is my criteria of choosing कि आप वेन्यू लीजिए। और 18 किलोमीटर निकालती है फॉर अ 1.2 लीटर इंजन जो आपने चूज़ किया है, 83 bhp देता हुआ, और 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। 8.38 की उसकी कॉस्ट है। हालांकि वेन्यू के अंदर भी 3 इंजन ऑप्शंस हैं बट यू हैव चोजन दिस वन, सो दिस इज़ द रियलिटी ऑन दिस व्हीकल। दिव्यांश गोयल ने अगला सवाल भेजा है। ये एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इनका बजट है 6 से 7 लाख रुपए। दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, टाटा की ऑल्ट्रोज और निसान की मैग्नाइट। जानना चाहते हैं इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है। दिव्यांश जी, मैं जो आपने दो गाड़ियां चूज़ की हैं वो दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। खासतौर में जो निसान की मैग्नाइट अभी हाल में ही लॉन्च हुई है उसका तो कोई जवाब ही नहीं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड द फीचर्स जो वो दे रहे हैं। बट दी ओनली पॉइंट दैट आई हैव टू मेक इज़ कि इनकी जो बैकग्राउंड है निसान की और निसान की आफ्टर सेल सर्विस की वो थोड़ी सी डाइसी है। विद द रिजल्ट आई विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द ऑल्ट्रोज जो एक तो 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है सेफ्टी की, दूसरा 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। नेटवर्क बहुत बढ़िया है, ऑल इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विस इज़ प्लेंटी एंड द कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो इज़ वेरी गुड। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली गाड़ी लीजिए जिसका 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा और प्राइस
से शुरू होती हुई 8 लाख तक जाती है। बट दी ओनली माइनस इज कि इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी। बट इफ़ यू कैन वेट फॉर अ मंथ और प्लस तो हो सकता है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाए, जो आने वाली है, विच इज़ ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड। अगला सवाल हमें भेजा है निसाग ओजा ने, और ये एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं जो कि लग्जूरियस भी हो, साथ ही जिसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी हो। इन्होंने फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर और महिंद्रा अल्टूरस अपने लिए चुनी है। जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन सभी ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। जो आपने गाड़ियाँ चूज़ की हैं दे आर ऑल एक्सेलेंट, बट सबकी अपनी अपनी एक खूबी है और सबकी अपनी अपनी एक माइनस पॉइंट्स हैं। तो मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द माइनस पॉइंट्स, बट खूबियों के अंदर तो फॉर्च्यूनर हैज़ ऑलवेज बीन द टॉप इन एसयूवीज़, और वो अभी भी है और वो रहेगी भी। और उसके साथ साथ आपको कोई भी मुकाबले की गाड़ी नहीं मिलेगी। और अब नई वर्जन की फॉर्च्यूनर आने वाली है विद इन अ मंथ और सो, इट इज़ बेटर दैट यू वेट फॉर दैट। 2.8 लीटर इंजन है उसके अंदर, 177 bhp निकालती है, 30.5 लाख से शुरू होती 34.5 लाख तक जाएगी, जिसके अंदर आपको 4x4 की ऑप्शन भी मिलेगी। और जो उसकी खूबियाँ हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो अनगिनत हैं, एंड इट इज़ आई थिंक सबको ही पता है कॉस्ट टू ओनरशिप एंड टू रन दिस व्हीकल, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपको इट इज़ द बेस्ट एसयूवी टुडे दैट इज़ अवेलेबल इन इंडिया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अभी भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय। लेकिन हाँ, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर में रहिए। नमस्कार।